हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जो कि आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा 4th यूनिट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट 5th यूनिट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सीवी राइटिंग हम पढ़ चुके हैं, इसमें कवरिंग लेटर हमारा हो गया है, रिज्यूम हो गया है, इसमें नोटिसेस हमारा हो गया है, प्रिसाइज राइटिंग भी हम कर चुके हैं, ऑफिशियल लेटर हो गया। ऑफिशियल लेटर में ये इतने सारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट में से हमारा मेमो हो गया है, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा। आज के जो सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं वो है माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग एंड सेकंड रिपोर्ट राइटिंग एंड द लास्ट वन इज ईमेल ड्राफ्टिंग। ये तीनों टॉपिक हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला आता है आपका माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग। क्या होता है? माइन्यूट्स राइटिंग इज एसोसिएटेड विद अ फॉर्मल मीटिंग। माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग जो है वो किसके साथ एसोसिएट है? वो फॉर्मल मीटिंग के साथ में एसोसिएट है। वेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग आर नोटेड। जहाँ पे क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई भी मीटिंग अगर हो रही है तो उसमें जो भी डिस्कशन चल रहा होता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये नोट करने लायक है, तो वही हमारा क्या है, वो हमारा माइनोट्स ऑफ मीटिंग हमारा वो कहलाया जाता है। और वो क्या है, हमारा एसोसिएट होता है फॉर्मल मीटिंग के साथ में। नेक्स्ट हमारा आता है मीटिंग्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीटिंग का क्या है, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है इन दी कम्युनिकेशन मशीनरी। कम्युनिकेशन मशीनरी में ऑफ एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में। नेक्स्ट आता है मीटिंग एंड माइन्यूट्स। किसकी बात करेंगे? मीटिंग्स एंड माइन्यूट्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्रोफेशंस एक्टिविटी। जो ये दोनों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोफेशन एक्टिविटी का। मीटिंग कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे। मीटिंग को डिफाइन करने के लिए कुछ अभी हम आगे कुछ वेज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मीटिंग को डिफाइन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों। जनरली मीटिंग्स आर हेल्ड फॉर द फॉलोइंग एम। यहाँ पे कुछ एम दिए हैं जिसकी वजह से क्या है, कोई भी मीटिंग कंडक्ट की जाती है, कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। जिसमें फर्स्ट आता है टू गेट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या का समाधान पाना। अगर कोई भी मीटिंग अगर हो रही है तो मीटिंग में क्या है, सारी डिस्कशन चलते हैं सभी टॉपिक्स को लेकर के कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या चीज चल रही है या आगे कैसे सारी चीजें होंगी, या कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो वो सारी चीजें क्या है, मीटिंग में वो सारी चीजें डिस्कस होती है। नेक्स्ट आता है टू एक्सचेंज ओपिनियंस। अब वहां पे क्या है, लोग वहां पे जो लोग हैं मीटिंग में वो क्या क्या चीजें और एक्सचेंज करते हैं, जैसे ओपिनियन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया एंड सजेशंस हो गए। किसी चीज को लेकर वहां पे कोई सीनियर्स भी होते हैं तो वो क्या अपने अपने अनुभव भी वो वहां पे शेयर करते हैं कि हाँ इस आप ये चीज ऐसा कर लीजिए, सारी चीजें ठीक होगी। सजेशंस भी वहां पे वो वहां पे लोग देते हैं एक दूसरे को कि जिससे और काम और बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट आता है टू प्लान एंड मैनेज। चीजें तभी ठीक होती है जब चीजें प्लानिंग की जाए, पहले प्लानिंग करने के बाद में क्या है उसको अच्छे से मैनेज करके फिर ठीक से परफॉर्म किया जाए। तो वहां पे क्या है, प्लान एंड मैनेज दोनों चीजें भी हमारी क्या है वहां पे मीटिंग में होती है। नेक्स्ट आता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मल मीटिंग्स। अब हम ये देखेंगे, अभी हमने पढ़ लिया मीटिंग का क्या रोल होता है, क्या क्या चीजें उसमें डिस्कस होती है। अब हम देखेंगे कि हमारी मीटिंग्स कितने तरह की होती है। मीटिंग्स जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है। एक होता है पब्लिक मीटिंग, जिसके नाम से भी हम समझ सकते हैं पब्लिक मीटिंग है, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे लोग हमारे शामिल होंगे। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मीटिंग। अब इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पब्लिक मीटिंग। इट इज एड्रेस्ड बाय द लीडर। ये किसके द्वारा एड्रेस की जाती है? लीडर के द्वारा। एंड अटेंडेड बाय द पीपल। और किसके द्वारा अटेंड की जाती है? पीपल के, सॉरी पब्लिक के द्वारा ही अटेंड की जाती है। नॉर्मली दिस मीटिंग टेक्स प्लेस इन अ हॉल, पार्क, पब्लिक प्लेस। नॉर्मली जो मीटिंग है, क्योंकि ये क्या है ज्यादा मात्रा में वहां पे लोग हैं, कोई एक लीडर उसे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहा है उस मीटिंग को, और क्या पब्लिक वहां पर होने वाली है। तो ये जनरल नॉर्मली किसकी जगह होती है? जैसे कोई भी हॉल हो गया, पार्क हो गया या पब्लिक प्लेस हो गई। ये मीटिंग जो है नॉर्मली ऐसी ऐसी जगहों पर ये रखी जाती है।
नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मीटिंग. दिस टाइप ऑफ मीटिंग्स इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिफरेंट ऑफिसर्स फॉर अ स्पेशल कंसर्न रिलेटेड टू बिजनेस. ये जो प्रोफेशनल मीटिंग होती है, ये हमारी इस मीटिंग होती है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखी जाती है डिफरेंट ऑफिसर्स के द्वारा, क्योंकि अलग अलग वहां पे क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग टाइम पे वहां पे क्या है ऑफिस में लोग होते हैं, तो वो क्या है उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें क्या है किसी भी वो स्पेशल कंसर्न होता है अगर बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें क्या वहां पे वो ऑर्गेनाइज की जाती है. These meetings have a specific agenda to discuss upon. ये जो मीटिंग्स होती है इनका एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है कि हाँ कोई एक एजेंडा है जिसके ऊपर हमें वहां पे मीटिंग करनी चाहिए, मीटिंग में इसको डिस्कस करना है हमें अच्छे से और फिर इसका कंक्लूजन निकालना है. तो वो सारी चीजें क्या है प्रोफेशनल मीटिंग में कोई ना कोई एजेंडा होता है जिसके ऊपर वो मीटिंग रखी जाती है. आई थिंक यहाँ तक आपको सबको बच्चों क्लियर होगा. नेक्स्ट हम चलते हैं माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग की साइड. माइन्यूट्स आर द रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग. माइन्यूट क्या होता है, वो किसी भी मीटिंग का एक रिकॉर्ड होता है. दिस रिकॉर्ड इज केप्ट इन अ सेफ कस्टडी. और ये जो रिकॉर्ड होता है ये एक सेफ कस्टडी में रखा जाता है. माइन्यूट्स शुड बी रिटन अप एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द मीटिंग. जो माइन्यूट होता है उसको मीटिंग के खत्म होने के बाद जल्द से जल्द उसको रखना, कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए. The minutes should be written in the third person. जो माइन्यूट होता है उसको अब लिखने का क्या तरीका, उसको थर्ड पर्सन के रूप में उसको लिखा जाना चाहिए. और एंड इन दी पास्ट टेंस में उसको लिखा जाना है, क्योंकि क्या है मीटिंग हो गई, अब मीटिंग के बाद उसको लिखा जा रहा है तो क्या उसको पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो क्या थर्ड पर्सन के रूप में वो फिर लिखी जाती है. माइन्यूट्स शुड बी क्लियर. और माइन्यूट कैसा होना चाहिए, माइन्यूट जो है वो क्लियर होना चाहिए, अच्छे से वो समझ आना चाहिए. You can write the minutes of any meeting in the following way. यहाँ पे कुछ वेज दिए गए हैं जिससे माइन्यूट को लिखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग. पहले क्या करना है कि मीटिंग का क्या है डिस्क्रिप्शन देना है. डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है मेंशन द नेम, और उसके बाद क्या है नेम मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, एंड नेक्स्ट टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग. किस टाइम मीटिंग होने वाली है या जगह बतानी है मीटिंग की कौन सी है कौन सी नहीं है. नेक्स्ट आता है मेंशन द नेम ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी. वहां पे क्या है जो भी सुप्रीम अथॉरिटी है उसका नेम मेंशन करना है. मे बी चेयरपर्सन. अब वो कौन हो सकता है, वो चेयरपर्सन हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, और कौन हो सकता है एंड द नेम ऑफ द अदर मेंबर. और वहां पे जो भी और अदर मेंबर होंगे वो हो सकते हैं दियर डेजिग्नेशन हु अटेंडेड द मीटिंग. और उन लोगों की डेजिग्नेशन भी लिखनी है जो कि उस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं. तो ये क्या है, ये कुछ वे है जिसके क्या मीटिंग माइन्यूट्स है किसी भी मीटिंग की. नेक्स्ट देखते हैं डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द लिस्ट ऑफ सच पर्संस एज आर एब्सेंट. और ये ना उस मीटिंग के दौरान जो लोग भी एब्सेंट रहे उनका नाम भी मेंशन करना ना भूलें. It is very important to confirm the last meeting minute minutes. क्या कहें इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ये कंफर्म करना, लास्ट मीटिंग माइन्यूट्स को कंफर्म करना क्या बेहद ही आवश्यक है. ये हमारा एक फॉर्मेट है कि किस तरह से माइन्यूट ऑफ मीटिंग लिखा जाता है. जैसे एग्जांपल माइन्यूट्स ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी मीटिंग रितु कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. ये क्या है रितु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड. ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, ये ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस है, और ये पूरा एड्रेस की वो किस एरिया में आती है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम है, ये एरिया, और ये किस जगह पर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है. माइन्यूट्स ऑफ द ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द चेयरमैन एट द सेंट्रल हॉल ऑन मंडे. ये बता दिया गया जो भी चीज हमने देखी है कि डेट डेजिग्नेशन ये सारी चीजें, टाइम और किस जगह रहने वाली है वो क्या है, यहाँ पर सारी चीजें मेंशन कर दी है. चेयरमैन, सेंट्रल हॉल और डे, क्या ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होगी जो हमने अभी पीछे पढ़ी है. प्रेजेंट इसमें कौन कौन रहे, ये रितु शर्मा, श्री, समीर, ये संजय, जीसी, ये सब क्या है
ऑल 15 सुपरवाइजर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। वो हमने जब पढ़ा था कि उसमें और भी अदर मेंबर्स जो है उनको भी हमें इंक्लूड करना है, तो ये यहाँ पर आ गए माइन्यूट्स एंड रेजोल्यूशन। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, अब वो भी इसमें सारी आ गई है जो भी हमने अभी पीछे पढ़ी कि क्या क्या चीजें और इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, जैसा आपका माइन्यूट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, मंथली डिपार्टमेंट रिपोर्ट, तो ये सारी चीजें क्या है। एंड लास्ट में ये क्या आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, जिसके कोई अथॉरिटी, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अथॉरिटी जिसको इश्यू करा रही है उसका नाम भी इसमें होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा एक पूरा फॉर्मेट है जिस तरह से एक माइन्यूट लिखा जाता है मीटिंग का। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रिपोर्ट राइटिंग की तरफ। रिपोर्ट राइटिंग आपकी कैसे लिखी जाती है, उसका क्या एक वे होता है और क्या होती है रिपोर्ट राइटिंग। इसके नाम से भी हम समझ सकते हैं रिपोर्ट क्या है। कोई सी भी टॉपिक पर जब हम कोई भी पढ़ते हैं चीजें या रिसर्च वगैरह भी करते हैं तो उसमें जो भी हमारी एक फाइनल जो हमारा एक परिणाम होता है वो हमारा क्या रिपोर्ट है। इसको सिंपल वे में अगर हम समझे तो वर्ड रिपोर्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिपोर्टेन। जो हमारा जो वर्ड है रिपोर्ट है वो लैटिन वर्ड से आया है जो कि रिपोर्टेन है, विच मीन्स टू कैरी बैक, जिसका क्या मतलब होता है कैरी बैक, जिसका मतलब होता है इट्स जनरली मीन्स टू गिव एन अकाउंट ऑफ समथिंग सीन। ये जनरली इसका क्या मतलब होता है, ये एक अकाउंट होता है किस चीज का, समथिंग जो कि देखा गया सुना गया वो जो चीजें हुई है। अब हुई वाली चीजें क्या है, एक रिपोर्ट में आ गई, जो चीजें हमने देखी है उसकी अगर हम एक रिपोर्ट तैयार करने लगे, या जो चीजें हमने सुनी है कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह या और भी अदर जो चीजें हो सकती है वो सारी क्या हमारी क्या कहलाती है, रिपोर्ट हमारी कहलाई जाती है। रिपोर्ट राइटिंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, ये फॉर्मल प्रोसेस होता है जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन का क्या है एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। रिसर्च फाइंडिंग होती है, किसी भी चीज पर जब रिसर्च की जाती है। एनालिसिस होती है, एनालिसिस में क्या है, किसी भी टॉपिक के ऊपर जब कोई व्यक्ति एनालिसिस कर रहा है तो उसने क्या क्या चीजें वहां से एनालाइज की है, क्या क्या चीजें उसे वहां से और मिली है, क्या पूरे उसकी ऑब्जर्वेशन रही है, वो क्या उसके ऊपर भी क्या एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऑब्जर्वेशंस ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, ये क्या इन्वॉल्व करता है, प्रेजेंटिंग फैक्ट जो उसमें वाकई में हुए हैं जो तथ्य उसमें है, एंड प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन दोस फैक्ट्स, और वो उन चीजों को क्या है पूरी व्याख्या उसकी वहां पे चीजों की जाती है, पूरा डिटेल में वहां पे चीजों को बताया जाता है रिपोर्ट में। तो ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट। अब पर्पस देखेंगे हम इसके रिपोर्ट राइटिंग के। फर्स्ट हमारा आता है टू प्रेजेंट अ रिकॉर्ड ऑफ अकम्प्लिश्ड वर्क। किसका, जो भी काम पूरा किया है, जो भी किसी भी काम को लेकर के जो भी उपलब्धियां है उसका एक रिकॉर्ड क्या कहलाया जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर मिला है उसका जो भी वर्क रहा है। नेक्स्ट आता है टू रिकॉर्ड एन एक्सपेरिमेंट, जिसे लेबोरेटरी रिपोर्ट भी हम कह सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं टू रिकॉर्ड रिसर्च फाइंडिंग, जिसे कहते हैं डिटेल रिपोर्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। कोई भी न्यू प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट अगर है तो वो भी हमारी क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं टू डॉक्यूमेंट स्केड्यूल्स, टाइम टेबल एंड माइलस्टोन्स, आ रिपोर्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म प्लान। कोई भी रिपोर्ट है किस पर, लॉन्ग टर्म प्लान पर। कोई भी जो रिपोर्ट है जब वो लॉन्ग टर्म प्लान पर होती है कि आगे तक का देख करके, जब कोई भी रिपोर्ट आगे तक का सोच करके जब कोई भी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वो क्या है लॉन्ग टर्म कहलाई जा रही है। फिफ्थ आता है हमारा टू डॉक्यूमेंट करंट स्टेटस इंस्पेक्शन रिपोर्ट। करंट रिपोर्ट, कोई भी करंट स्टेटस है किसी भी चीज का तो उस पर भी क्या है कोई भी डॉक्यूमेंट उस पर बनाया जा रहा है तो क्या उसकी भी एक रिपोर्ट ही तैयार हो रही है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बन रहा है किसी भी चीज का तो वो क्या रिपोर्ट का वो वहां पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू प्रेजेंट डाटा, प्रेजेंट डाटा की जो है उस टाइम पर। नेक्स्ट टू डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशंस,
प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना और सजेस्टिंग सॉल्यूशंस, क्या है सॉल्यूशन सजेस्ट करने, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो उसको लेकर के क्या वो चीजें कैसे सॉल्व हो सकती है उसको उसके रिगार्डिंग वो सारी चीजें भी उसमें रिपोर्ट में हमारी आती हैं। टू डिस्कस एंड एनालाइजिंग डाटा, डिस्कस करना और डाटा को एनालाइज करना। नेक्स्ट आता है टू रिकॉर्ड इवेंट्स, रिकॉर्ड इवेंट्स का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट आता है टू एनालाइज सिचुएशन, सिचुएशन को एनालाइज करना कि हाँ कब कैसे क्या हुआ, क्या चीजें हो रही है, वो सारी क्या चीजें क्या उनसे भी सीखने को मिलता है। और उस चीजों को अगर हम एक रिपोर्ट के रूप में तैयार रखते हैं कि हाँ हमारे इस सिचुएशन को लेकर के क्या पूरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो सारी चीजें क्या बाद में और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि हाँ हमें सिचुएशन से कैसे डील करनी होती है, तो वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है टू गिव फीडबैक, क्या उसमें रिपोर्ट में क्या फीडबैक भी देना होता है, हमने सारी चीजें जो भी एनालाइज होता है किसी भी चीज का, तो ये फीडबैक सजेशंस एंड रिकमेंडेशन, तो ये सारे क्या है ये पर्पस होते हैं एक रिपोर्ट राइटिंग के। तो नेक्स्ट यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, रिपोर्ट्स जो है वेरियस टाइप्स की होती है, मतलब किस किस टॉपिक के ऊपर या कैसे कैसे एक रिपोर्ट पूरी तैयार की जाती है वो टाइप्स हम एक बार देख लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो गई, उसमें क्या है कोई ना कोई एक रिपोर्ट होती है किसी न किसी टॉपिक पर होती है पर्टिकुलर। नेक्स्ट आपका एनुअल रिपोर्ट्स है, थर्ड लेबोरेटरी रिपोर्ट है, फोर्थ आपका आता है फैक्ट्री रिपोर्ट्स है, नेक्स्ट वर्क रिपोर्ट्स एंड सिक्स्थ वन इज प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, सेवेंथ डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स एंड लास्ट एट मंथ इज अनसॉलिसिटेड रिपोर्ट्स एटसेट्रा। रिपोर्ट हमारा क्या है किसी भी एक टॉपिक पर जो भी हमारे पूरी एनालिसिस होती है और उस पर हमारी क्या एक पूरी धारणा होती है, तो वो सब क्या है ये सारे हमारे वेरियस टाइप्स है किन 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 तरह से कोई भी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, कोई क्या क्या किन किन माध्यम से वो हो सकती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये पूरा एक फॉर्मेट है रिपोर्ट राइटिंग का। जैसे यहाँ पर क्या है नॉर्दर्न रेलवे, जैसे ये नॉर्दर्न रेलवे, कंस्ट्रक्शन रेलवे, कानपुर, ये क्या है ये पूरा एड्रेस है। यहाँ पे इन्होंने क्या है डेट मेंशन की है, यहाँ पर क्या है डेट मेंशन की है, डेट मेंशन यहाँ पर की है। यू आर आस्क्ड टू असेस द डैमेज टू अ रोड कम रेल ब्रिजेस सॉरी ब्रिज कोज्ड बाय एन एक्सीडेंट, ड्राफ्ट रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है, तो ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे इन्होंने एड्रेस वगैरह मेंशन किया है। राइट साइड में डेट मेंशन की है, यहाँ पे क्या है रेफरेंस नंबर दिया गया है और बीच में क्या है सेंटर में सब्जेक्ट दिया गया है कि ये रिपोर्ट किस लिए दी जा रही है। यहाँ पे क्या है डेजिग्नेशन वगैरह है, एड्रेस है PWD यूपी, और यहाँ पे क्या है एड्रेस, यहाँ पे राइट साइड में इन्होंने क्या मेंशन किया योर्स सिंसियरली जुनेद खान चीफ इंजीनियर। तो ये सारी क्या है ये एक पूरा फॉर्मेट है किस एक रिपोर्ट कि इस फॉर्मेट को फॉलो करके एक रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट और लास्ट ही हमारा टॉपिक है इस फोर्थ यूनिट का। तो देखते हैं हमारा ईमेल ड्राफ्टिंग, इससे हम परिचित भी है और यूज भी हम इसे करते हैं। तो आता है ईमेल ड्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग क्या है ये एक प्रोसेस है राइटिंग का एंड स्ट्रक्चरिंग एन ईमेल मैसेज, और वो एक ईमेल मैसेज का एक स्ट्रक्चर है इन अ क्लियर कंसाइज एंड प्रोफेशनल मैनर, जो कि किसमें एक क्लियर किसमें है ये एक क्लियर कंसाइज और एक प्रोफेशनल मैनर में है, जिससे जो बातें हैं इसमें क्या है मोस्टली ये किस लिए यूज की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में ही यूज की जाती है, क्योंकि ये सारी ये प्रोफेशनल एक वे होता है कम्युनिकेट करने का। तो ये हमारे इसमें क्या है कि चीजें क्लियर वे में ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, कंसाइज हमारी वहां पे चीजें रहती है। तो ये हमारे ईमेल क्या होता है एक प्रोसेस होता है एक राइटिंग का। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स, हम कुछ देख लेते हैं ईमेल के। जैसे इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है ये फास्टेस्ट मोड होता है कम्युनिकेशन का बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा अभी हमने बात करी, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग होते हैं और ये फॉर्मल एक वे होता है कम्युनिकेट करने का। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है ईमेल को जो भी उनके इंपोर्टेंट वर्क होते हैं वो इसे ही प्रेफर करते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज एक्सट्रीमली फास्ट। ये क्या है? एक्सट्रीमली फास्ट है। एंड कैन बी सेंड टू एनीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल लोकेशन। ये क्या होती है? एक्सट्रीमली फास्ट होती है और ये किसी भी व्यक्ति को भेजी जा सकती है, उसके फिजिकल लोकेशन के बिना भी ये भेजी जा सकती है, क्योंकि उसमें हमें उसकी फिजिकल अटेंडेंस मैटर नहीं करती, हमें क्या वो तो उसमें भेजना है, वो क्या डिजिटली है तो वो क्या भेजी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती है वर्ड्स की फॉर्म में, टेबल्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स, साउंड्स, वीडियोस एटसेट्रा कैन बी सेंड विद दिस मेल। ये इस तरह की सारी चीजें क्या है? ये मेल के साथ में भेजी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये क्या होता है? ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स हैव गॉट वेज टू अदर कंप्यूटर सिस्टम्स इनेबलिंग यूजर्स टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। इन्होंने क्या कहा है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जो सिस्टम जो है उसने एक ये वे क्या है? उसने एक ये वे अपना लिया है कि जो अदर कंप्यूटर सिस्टम है उन्होंने इनेबल किया है यूजर्स को सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। कि उसमें क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है कि वर्ल्ड में क्या है हम कहीं भी सेंड कर सकते हैं उसको। ये एक सिस्टम इनेबल हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। कहाँ पे? कहीं पे भी उसको सेंड किया जा सकता है, कहीं पे भी उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल राइटिंग टिप्स। ये कुछ ईमेल राइटिंग टिप्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसा पहला हमारा आता है पे अटेंशन टू वर्ड चॉइस। जो भी वर्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके चॉइस पर हमें ध्यान देना है कि हम कौन सा वर्ड चूज कर रहे हैं ईमेल में डालने के लिए, उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है वर्ड्स शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। वर्ड्स कैसे होने चाहिए? सिंपल एंड इजी होने चाहिए कि जिससे सामने वाला उस चीज को अच्छे से समझ सके। या ऐसा ना हो कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए कि सेंडर कहना कुछ चाह रहा है और रिसीवर समझ कुछ और रहा है। तो सिंपल सेंटेंस उसमें हमारे होने चाहिए। फोकस ऑन पॉइंट, जो बात कहनी है उसी पर ही फोकस रखा जाए। स्किप कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे? कि इफ, बट, एज, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। सिंपल सटीक जो बातें होनी है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बातें उसमें हो। नेक्स्ट आता है टोन एंड पंक्चुएशन का भी उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पंक्चुएशन हम अभी आगे पढ़ेंगे आपके 5th यूनिट में क्या होती है, बट हमें वैसे आप सभी लोग बचपन से ये सारी चीजें क्या बचपन से पढ़ते ही है कि पंक्चुएशन कहाँ क्या होता है, कहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो गई तो फुल स्टॉप आ गया, अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, 2 सेंटेंसेस को अगर हमें कहना है तो कहाँ अगर हमें उसमें कोमा लगाना है, तो ये सब क्या हमें पता होता है। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है टोन एंड पंक्चुएशन पर भी। नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शुड बी अट्रैक्टिव, लिमिट यूज ऑफ पैसिव वॉइस। जो एक टेक्स्ट रेडी किया जा रहा है मेल में तो उसमें क्या है वो ठीक है अच्छा होना चाहिए, बट उसमें एक अट्रैक्टिव लिमिट होनी चाहिए और उसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। डोंट यूज जोक्स, इमोशंस और इमोटिकन्स। इसमें क्या है क्या क्या चीजें यूज नहीं करनी है? जोक्स, इमोशंस एंड इमोटिकन्स चीजें उसमें शो नहीं करनी है, मतलब यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रूफ रीड एट एंड ऑफ राइटिंग। जब भी आप पूरी राइटिंग वो लिख ले उसके प्रूफ रीड के तौर पे आप उसको एक बार रीचेक जरूर करें सारी चीजों को कि हाँ जो चीजें आप लिखना चाह रहे थे वो सारी चीजें एज इट इज लिखी है कि नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं वंस मेल इज सेंट बी कंफर्म अबाउट इट इन सेंड बॉक्स। अगर जब आप एक बार मेल को सेंड कर दें तो आप एक बार ये कंफर्म करें कि वो सेंड बॉक्स में है कि नहीं, ये आपको कंफर्म जरूर करना है। ये यहां तक आपके ईमेल राइटिंग टिप्स हो गई है बच्चों। तो चलिए आज के सेशन को हम अपना खत्म करते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक थे जो कि 4th यूनिट के कंप्लीट हो चुकी है। अब तक आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई है। अभी हम बात करते हैं आपके 5th यूनिट। 5th यूनिट भी आपके अब हम स्टार्ट कर देंगे। अब आपको जितना पढ़ाया जा रहा है अब तक अच्छे से उसको पढ़ते चलिए एंड अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।